हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स एक्सपर्ट और मैं हूं विपिन गर्ग। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड मैट्रिसेस। और गाइस, इससे पहले हमने दो यूनिट्स जो है वो हमारी कवर कर ली हैं, विच इज रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो आज का जो हमारा वर्क है दैट इज यूनिट थर्ड मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है मैट्रिसेस, किस काम आती है, क्या यूज लेते हैं अपने इसका, वो सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो देखिए बेटा, मैट्रिसेस का जो यूज है ना, वो मेनली यूज हुआ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। फिर चाहे वो 2 वेरिएबल में हो, चाहे 3 वेरिएबल में हो, चाहे 4 वेरिएबल में हो, आप मैट्रिसेस के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन उससे पहले मैट्रिसेस क्या होती है, कितने टाइप होते हैं, मैट्रिसेस में कितने एलिमेंट होते हैं, क्या मैट्रिसेस की ऑर्डर होती है, इस सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो मैट्रिसेस टॉपिक है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो एक्सरसाइज 3.1 जो है वो सारा का सारा इसका बेसिक है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 3.1 का, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? देखिए, नॉर्मल लैंग्वेज में मैं अगर आपको बोलूं तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ सम rows and columns is called मैट्रिसेस। ये डिफाइन है बेटा इसकी। मतलब कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा जिसके अंदर कुछ रोज होंगी, कुछ कॉलम्स होंगे, उसको अपने क्या बोलेंगे, उस अरेंजमेंट को मैट्रिसेस बोलते हैं। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? देखिए बेटा, मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से कुछ है। ये सिंबल है जिससे मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। ठीक है ना? यहां पर पहला एलिमेंट A11, A12, A13, इसी तरह से A1n, सेम A21, A22, A23, इसी तरह से A2n, नेक्स्ट A31, A32, A33 और इसी तरह से A3n, और ये आगे चलता जाएगा। सो AM1, AM2, AM3, इसी तरह से लास्ट वन इज AMN। तो इस फॉर्म को बोला जाता है बेटा मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल है ये वाले, इनको बोला जाता है रोज। तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, इसी तरह से थर्ड रो, और ये वाली nth रो, ये सारी की सारी है रोज। और यहां पर जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉलम C1, कॉलम सेकंड C2, कॉलम थर्ड एंड कॉलम n। तो मैट्रिक्स में हमेशा जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको बोला जाता है रोज, और जो वर्टिकल है इनको बोला जाता है कॉलम। ठीक है ना? यहां पर जो ये न्यूमेरिक वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 11, 12, 13, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है, ये न्यूमेरिक वैल्यू एक्चुअल में रिप्रेजेंट करती है उस एलिमेंट की पोजीशन को। मतलब कि वो एलिमेंट कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है। इसके लिए भी हमें एक बात ध्यान रखनी जरूरी है। क्या? कि इसके नीचे जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है आप देख सकते हैं, इसके अंदर 2 डिजिट है। जो पहली डिजिट होगी ये तो डिनोट करेगा नंबर ऑफ रो को, और जो बाद वाली डिजिट है ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम को। क्लियर? तो जैसे मतलब मैं सपोज इस एलिमेंट की बात करता हूं, तो यहां 2, 3 लिखा है ना, तो क्या मतलब हुआ? दिस एलिमेंट लाइज इन सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। समझ आई बात? तो इस तरह से अपने इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये है AM2,
तो यहां पर 2 डिजिट आपको दिखाई दे रही हैं, m है और 3 ये 2 है। तो m का मतलब तो हो गया नंबर ऑफ रोज, मीन टू से वी से दिस इज mth रो एंड सेकंड कॉलम। तो आपको ये बात समझनी जरूरी है कि ये जो आपके पास A11, A12, A13 लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, और इसके अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो किसके काम आएगी। तो ये जो सारे के सारे हैं वो मैट्रिक्स की एलिमेंट्स हैं, या फिर आपको एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी लिखा हुआ मिल सकता है। और जो नीचे इसकी वैल्यू लिखी हुई है, दिस शो द लोकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। क्लियर, ये जो सब चीजें हैं वो आपकी मैट्रिक्स की लोकेशन, सॉरी मैट्रिक्स में एलिमेंट की लोकेशन को डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें एक टर्म आती है दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मेनली बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए ये होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे मैं ऊपर वाली मैट्रिक्स की अगर बात करूं तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर m रोज हैं और इसके अंदर n कॉलम्स हैं। सो वी से m इंटू n, m रोज एंड n कॉलम्स। ध्यान रखिएगा इस वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि ये जो मैट्रिक्स है वो किस साइज की है। क्लियर है। सपोज मैं आपको बोल देता हूं 2 इंटू 3, तो उसका मतलब होगा उस मैट्रिक्स में 2 कॉलम होंगे और 2 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे। अगर मैं आपको बोल देता हूं 3 इंटू 4, तो इसका मतलब हुआ कि उस मैट्रिक्स में 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। तो इस तरह से अपने उसको डिनोट करते हैं। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में आप क्या करोगे, जो भी इसका ऑर्डर है, से वी हैव द ऑर्डर m इंटू n, तो मतलब जो भी इसका ऑर्डर है आप क्या करोगे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। मतलब सपोज जैसे 2 इंटू 4 का है, तो मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 8 होंगे। कुछ एक डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूं, एलिमेंट्स जो हैं वो रियल भी हो सकते हैं एज वेल इमेजिनरी भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो क्वेरीज हैं, हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ हमें रियल नंबर, रियल वैल्यूड मैट्रिसेस के बारे में ही स्टडी करनी है, ठीक है ना। हम उसमें इमेजिनरी वैल्यू के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। जैसे ही आप फर्दर स्टडीज में जाएंगे, लाइक यू हैव टू डू बीएससी, बीटेक, व्हाटएवर यू वांट टू डू, देन आप स्क्यूज मैट्रिक्स, मैट्रिकियन मैट्रिसेस के बारे में पढ़ोगे। वहां पर जो एंट्रीज होंगी दे विल बी इन द टर्म ऑफ आर्टर, मीन टू से दे विल बी इमेजिनरी, ठीक है ना। तो वहां पर अपने इस चीज की भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस के अंदर जो मैट्रिक्स है वो रियल नंबर के लिए ही है, इसके अलावा हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर। तो इस तरह से बेटा इस मैट्रिक्स को कवर किया गया है। चलिए, आप मैंने जो आपको बताया उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एक क्वेरी बताता हूं। लाइक वी हैव अ क्वेश्चन, से यू हैव अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू -1 2 3 5 -2 1 3 -2 3। दिस इज अ मैट्रिक्स वी हैव। पहला क्वेश्चन मैंने आपको इसमें यह बोला, फाइंड A11 A32, ये फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आप कैसे फाइंड करोगे, देखो अगर मैंने बोला कि A11, तो मैंने आपको क्या बोला कि न्यूमेरिक वैल्यू जो आपके नीचे लिखी हुई है, सॉरी एलिमेंट के नीचे लिखी हुई है, आपके नीचे नहीं, तो यहां पर A11 जो है मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो हॉरिजॉन्टल एंड फर्स्ट कॉलम, द एलिमेंट विल बी -1, तो मतलब A11 की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। अच्छा, फिर अपने अगर बात करें A32 की, यस यू से बताइए एग्जैक्टली, वेरी गुड। A32 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो बताइए थर्ड रो कौन सी है, दिस वन, थर्ड रो हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड कॉलम
What is the intersection of these column and row? Is -2. So you say value of A32 is -2. आया समझ? अच्छा, इसी तरह से इसके अंदर सेकंड आपसे ये पूछा जा सकता है बेटा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर मैंने आपको अभी बताया, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर। तो मतलब ऑर्डर में यहां पे देखना है कि हॉरिजॉन्टल कितने हैं और वर्टिकल कितने हैं। तो हॉरिजॉन्टल देखिए बेटा 3 है, वर्टिकल कितने हैं? 3 है। सो यू से 3 इंटू 3। समझ आई बात? तो इस तरह से अपने इसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। थर्ड वन इज वेरी सिंपल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ महान पुरुष होते हैं जो यहां से काउंट करके बताते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ 3 इंटू 3 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 9। तो मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? 9 होंगे। समझ आई बात? चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू अवर हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 2, what are the possible orders? What are the possible orders if a matrix have 18 एलिमेंट्स? समझ आया होगा बेटा क्वेश्चन? आपको यह बोला हुआ है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है तो उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? बताइए फिर, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे आता है? अगर आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे देन यू विल गेट द सेटिंग। ठीक है ना? तो चलिए सॉल्व करता हूं बेटा। ऑर्डर्स आर, बताइए, इट इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो मतलब एक रो हो गई और 18 कॉलम हो गए। अच्छा, ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 9, मतलब 18 एलिमेंट हो गए, मतलब 2 रोज और 9 कॉलम्स। चलिए 3 इंटू 6, सही है बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता था। 6 इंटू 3, एब्सोल्युटली 6 इंटू 3 भी हो सकता है। चलिए आगे 9 इंटू 2, सही है बिल्कुल। अच्छा नेक्स्ट 18 इंटू 1। तो दीज आर सम पॉसिबल ऑर्डर्स इफ अ मैट्रिक्स हैव 18 एलिमेंट्स। तो इस तरह से अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है और हमें उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कैलकुलेट करने हैं, देन यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। ठीक है ना? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अवर हेडिंग इज फाइंड a matrix A is equal to Aij of order 2 into 3 if Aij is equal to 2i minus 3j, 2i minus 3j। बहुत ही आसान है बेटा, ये जिसने बेसिक को ढंग से समझा है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो वो कह रहा है कि 2 इंटू 3 क्रम की जो ऑर्डर है मुझे फाइंड करना है ना, तो आप लोग क्या करोगे, ये लीजिए ए। अच्छा 2 इंटू 3 ऑर्डर मतलब क्या हुआ, 2 रोज बनानी है और 3 कॉलम्स बनाने हैं। तो हमारी हेडिंग के अकॉर्डिंग मुझे मैट्रिक्स लेट करनी है, सही है ना? 2 रोज और 3 कॉलम। तो चलिए लेट करता हूं मैं। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एज वेल सेकंड रो थर्ड कॉलम। सही है? मैट्रिक्स हमने बना ली। देख लीजिए आप 2 इंटू 3 ऑर्डर किए। रिमेंबर वन थिंग, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया है उसी से रिलेटेड मैंने एक मैट्रिक्स लेट की है। हो सकता है यहां पर ऑर्डर 3 इंटू 3 होता, 4 इंटू 2 होता,
तो जैसा भी है वो आपको उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, सही है ना। अब इस मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए एक कमी बची है कि मैं इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड कर लूं और यहां पुट कर दूंगा। अगर मैं ऐसा करने में सक्सेसफुल रहता हूं तो मतलब मुझे मेरी जो 2 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कीजिए बेटा, कंपैरिजन करना जरा सा इसको। देखो ए आई जे है, यहाँ ए 1 1 है, तो डायरेक्ट आपको पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है। सिंपल, समझ आई ना बात। जहां ए आई जे है दिस इज नंबर ऑफ रो, जे इज नंबर ऑफ कॉलम, और 1 1 में ये नंबर ऑफ रो हो गया, ये नंबर ऑफ कॉलम हो गया। दैट मीन टू से व्हेन वी कंपेयर दीज टू एलिमेंट्स वी गेट i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 1, सही है ना। तो चलिए मैं यहां पे 1 1 पुट करूंगा, इट विल गिव अस -1। आया समझ। इसी तरह से 1 2 है, यहां 1 यहां 2, सो 2 - 6 -4, तो यहां आ जाएगा -4, समझे। A13 मतलब i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 3 है, सही है ना। तो i की जगह पर 1 पुट कर दो, j की जगह पे 3 पुट कर दो, सो 2 - 9 यू विल गेट -7, क्लियर। इसी तरह से A21 मतलब i की वैल्यू 2 हो गई, j की वैल्यू 1 हो गई। तो चलिए i की वैल्यू 2 है तो मतलब 2 2 4, j की वैल्यू 1 है तो मतलब 3 1 3, so 4 - 3 is we get 1. A22 2 2 4, 3 2 6, so 4 - 6 is equal to we get -2, क्लियर हुई बात। इसी तरह से A23 है, A23 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब i की वैल्यू 2 हो गई और j की वैल्यू 3 हो गई, सो 2 2 4 and 3 3 9, so 4 - 9 you get -5। ये लीजिए बेटा, इस तरह से मैंने 2 into 3 का जो ऑर्डर है वो फाइंड कर लिया। तो मैंने आपको अभी तक जितना बताया, मतलब सिर्फ मैं हेडिंग की बात कर रहा हूं, इस हेडिंग से रिलेटेड इतने क्वेश्चन बन जाते हैं इजीली, क्लियर हुई बात। चलिए आगे करते हैं। आगे हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, देखिए बेटा, पहला जो टाइप है दैट इज अकॉर्डिंग टू अवर हेडिंग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स इस तरह से है और उसका जो ऑर्डर है वो m इंटू n है, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों वैल्यूज कौन कौन सी, m और n, ये दोनों नॉट इक्वल हैं, देन दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर। m की वैल्यू n के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं देन आई से नंबर ऑफ रोज will not be equal to number of columns, then that matrix is called rectangular matrix, clear. second matrix we have null matrix। कौन सी? null matrix। नाम से पता लग रहा होगा आपको, null matrix का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सभी की सभी जीरो हैं, उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी स्क्वायर और इट कैन बी रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। मतलब ये हुआ, अब जैसे ये मैट्रिक्स है, इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, क्लियर। और नल मैट्रिक्स को हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आई बात। नल मैट्रिक्स को हमेशा
ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है, वो m इंटू एन ऑर्डर की है। वेरी सिंपल, समझ आ गया होगा आपको। भाई देखो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m इज नॉट इक्वल टू n था, बट यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है तो मतलब m विल बी इक्वल टू n। समझ आई बात? अब आगे की जो मैं मैट्रिक्स आपको बताऊंगा जितनी भी, वो सब की सब जरूरी है कि स्क्वायर होंगी, तभी आगे वाली मैट्रिसेस का एग्जिस्ट है, अदरवाइज उनका एग्जिस्ट नहीं है। समझ आई बात? और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज ये वाली, यू हैव 1 2 -3 4, तो ये वाला जो एलिमेंट्स है इसको बोलते हैं बेटा डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। इसको डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्यों बोला जाता है, इसकी डिस्कस करेंगे हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि इसी को क्यों बोला जाता है, ऐसा भी तो हो सकता था, इसको क्यों नहीं बोला जाता, तो इसकी डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इज डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ इज डायगोनल मैट्रिक्स। नाम से पता लग रहा होगा बेटा, डायगोनल आ गया तो मतलब स्क्वायर होना जरूरी है, अदरवाइज फिर वही दिक्कत आएगी। तो मतलब एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सिर्फ डायगोनल हो, बाकी के एलिमेंट्स जीरो हो, उसको क्या बोला जाता है? डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। लाइक दिस, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, A इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 -1। तो यहां आप देख लीजिए इस मैट्रिक्स का सिर्फ डायगोनल है, इसीलिए इसको बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। और एक बात ध्यान रखिएगा, डायगोनल के लिए क्या कंपलसरी थिंग है? आपको कैसे पता लगेगा कि एलिमेंट डायगोनल के हैं या नहीं है? तो हम किसी एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए आई जे से ना। तो अगर वो एलिमेंट डायगोनल का होगा देन आई विल बी इक्वल टू जे ऑलवेज। कैसे? देखो, ये वाला जो एलिमेंट है वो A11 है, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू सेम है। इसी तरह से ये वाला जो एलिमेंट है वो A22 है, तो मतलब आई की जगह 2 और जे की जगह पे भी 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसी तरह से ये वाला जो एलिमेंट है वो A33 है, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम A33। समझ आई बात? आई का जे के इक्वल होना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। विच वन? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? इट विल बी स्क्वायर, इट विल बी डायगोनल, लेकिन खुद की एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेम होंगे। मतलब सेम यही वाली प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन एक डिफरेंस है कि ये सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि तीनों अलग अलग हो जाए, तीनों के तीनों सेम होंगे। जैसे a इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, √2 0 0 0 √2 0 0 0 √2। इस तरह से इसको क्या बोला जाता है? स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होते हैं। और ये आपका डायगोनल है, आपको पता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसको यूनिटरी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ज्यादातर आइडेंटिटी लिखा हुआ मिलता है, इसलिए मैंने आइडेंटिटी लिखा है। आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसके लिए क्या जरूरी है? ये स्क्वायर भी होगी, ये डायगोनल भी होगी, ये स्केलर भी होगी,
तो डिफरेंस कहां होगा? डिफरेंस ये होगा कि डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 1 1 होंगे, बाकी सारे के सारे 0। ओके, तो चलिए, मतलब मैंने अगर इसको बनाना है तो इस तरह से, जैसे ये वाली है बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स भी है ये, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के कारण इसको खुद का एक सिंबल दिया हुआ है, दैट इज आई। क्लियर? कई जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है I3, इसका मतलब 3 into 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। इसके अंदर 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। अगर I2 लिखा होता देन 2 into 2, मतलब 2 रोज होती है और 2 कॉलम्स होते। क्लियर हुई बात? तो इसे बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिटरी मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, इसके लिए स्केलर, डायगोनल और स्क्वायर होना कंपल्सरी है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट टाइप देखिए बेटा, दैट इज रो मैट्रिक्स। नाम से पता लग रहा होगा रो मैट्रिक्स क्या हो सकती है, बताइए। ऑल यू नो, अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली अ रो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो होती है और बहुत सारे कॉलम होते हैं, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं जिसमें एक रो होती है और एक से ज्यादा कॉलम होते हैं, लाइक दिस रो मैट्रिक्स। इस रो मैट्रिक्स का मतलब है, अब जैसे ये वाली मैट्रिक्स है बेटा, इस तरह से मैंने आपको बोला कि इसका ऑर्डर कितना है, देन व्हाट विल यू से? यू विल से सर एक रो है और 4 कॉलम है, मतलब क्या होगा ऑर्डर? ऑर्डर इज 1 into 4, इस तरह से। तो इसको बोला जाता है रो मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए, एट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है और बहुत सारे रोज होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। लाइक B is equal to we have -2 3 4। अब मैं आपको पूछूं बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसमें 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो मतलब इसका ऑर्डर कितना है? 3 into 1, बिकॉज 3 तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल रो होती है और वर्टिकल कॉलम होता है, इसलिए यहां पे आएगा 3 into 1। समझ आई बात? इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, फिर इसके बाद एक मैट्रिक्स आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, according to triangular matrix, that must be square first. Like मैं 3 into 3 ऑर्डर की बना रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहला काम है वो स्क्वायर होनी चाहिए। तो ट्राइंगल में भी 2 होती है बेटा ट्राइंगुलर, एक अपर ट्राइंगुलर और एक लोअर ट्राइंगुलर। तो अगर वो अपर ट्राइंगुलर है तो मतलब ऊपर वाले एलिमेंट तो आएंगे, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो ये ट्राइंगल बन रहा है ना, इसको बोला जाता है बेटा अपर ट्राइंगुलर। और इसी तरह से अगर ऊपर वाले एलिमेंट 0 हो जाते और नीचे में कोई ना कोई एलिमेंट आता तो उसको अपने क्या बोलते? उसको बोला जाता लोअर ट्राइंगुलर। तो नेक्स्ट टाइप है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एंड द लास्ट एंड फाइनल इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स, मैट्रिसेस भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? 2 मैट्रिसेस इक्वल होंगी, 2 कंडीशंस हैं उसके लिए। पहली, ऑर्डर ऑफ देम मस्ट बी सेम। उन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट इक्वल, और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे।
और इस मैट्रिक्स पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जैसे मैंने आपको बोला वी हैव अ क्वेश्चन x प्लस वाई 9 10 एक्स वाई, और एक और हमारे पास है दैट इज 10 16, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा बेटा l प्लस m, और यहां आ जाएगा सॉरी यहां आ जाएगा एल एम, और यहां आ जाएगा एल प्लस एम। मैंने आपको बोल दिया कि एक्स वाई एल और एम इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर बीच में क्या लगा हुआ है, साइन ऑफ इक्वालिटी, मतलब ये मैट्रिसेस इक्वल है। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो देखो इसका ऑर्डर कितना था बेटा, 2 इंटू 2, यहां पर भी ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, इक्वल मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि उनका जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा, तो ऑर्डर सेम है। तो अगर ऑर्डर सेम है तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के इक्वल करोगे, और दूसरे एलिमेंट को दूसरे के, तीसरे को तीसरे के, और फोर्थ को फोर्थ के। तो इस तरह से आप इक्वल करके एक्स वाई एल और एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चलिए करके देखते हैं बेटा। तो मैंने पहले को पहले के इक्वल पुट किया, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई 10, और इसी तरह से मैंने ये वाले इक्वल किए, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई 16। तो बताइए बेटा आप सभी समझदार हैं, दो ऐसी वैल्यू जिसका प्लस करने पर 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए, 8 और 2 हो गया ना, तो मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 8 और y की हो जाएगी 2। या फिर आप इसको चेंज कर सकते हो, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8, बात एक ही है। इसी तरह से इनको भी इक्वल पुट करता हूं बेटा, एल एम की वैल्यू तो 9 आ गई और एल प्लस एम की वैल्यू 10 आ गई। तो मतलब दो ऐसी वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए और प्लस करने पर 10 आ जाए, तो मतलब क्या हुआ, वी हैव 9 1 जा 9 एंड 9 और 1 10, सो L इज इक्वल टू 9 वी से एंड M इज इक्वल टू 1। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज का जो ये टॉपिक था हमारा 3.1 का, बिल्कुल मैट्रिसेस का बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स, इसके थ्रू आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 इजीली कर सकते हो। तो आई सजेस्ट यू कि आज का होमवर्क है कि आप एक्सरसाइज 3.1 करके देखिएगा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डिस्क्राइब यू हियर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर अच्छी लगे वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।